नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पार्किंग शुल्क को लेकर हुए विवाद के चलते पार्किंग कर्मचारियों के साथ जमकर की गई मारपीट। निर्माणाधीन मछली मार्केट में लापरवाही का मामला आया सामने। बहुचर्चित रॉकी हत्याकांड का हुआ खुलासा। 8 पुलिसकर्मी दोष मुक्त और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की मनाई गई पुण्यतिथि। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा नगर निगम के टाउन हॉल में बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। श्री राम मंदिर अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके तहत जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा टाउन हॉल नगर निगम में आज सुबह 10 बजे से आकांक्षी जनों के लिए बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में मेडिसिन, हृदय रोग, नेत्र रोग, सर्जरी, गायनी सहित बच्चों के रोग से संबंधित इलाज किए गए। शिविर में निःशुल्क बीपी और मधुमेह की जांच के साथ साथ ईसीजी की सुविधा उपलब्ध रही। शिविर में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। जी 22 तारीख के कार्यक्रम के संबंध में जो अभी शहर भर में अलग अलग कार्य चल रहे हैं, उसी में हमने नगर निगम रीवा के अंतर्गत टाउन हॉल के अंदर स्वास्थ्य विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इसका प्रचार प्रसार भी कल हमने काफ़ी किया था ताकि लोग आएँ। अभी दोपहर 2 बजे तक 200 लोगों ने अपनी जांच करा ली है। अभी 2 घंटे और बाकी हैं और लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं। ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर इसी के लिए है कि लोग हमारे शहर के स्वस्थ रहें और उनको एक समय मिले और एक जगह मिले जहाँ पर ये हो सके। हमारे पास मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, दांत चिकित्सा है, पैथोलॉजी के भी सैंपल्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं। पार्किंग शुल्क को लेकर हुए विवाद के बाद पार्किंग कर्मचारी से जमकर मारपीट की गई। रीवा के पार्किंग स्थलों में पार्किंग कर्मचारियों की दादागिरी से तो सभी परिचित हैं। अक्सर छोटी सी बात में पार्किंग कर्मचारियों के साथ बैठे गुर्गे अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर आम जनमानस को पीट देते हैं। लेकिन कल एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें मामला जरा उल्टा पड़ गया। मामला रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है, जहां पार्किंग ड्यूटी कर रहे सुखेंद्र शर्मा को 4 लोगों ने मिलकर पीट दिया। गलती उसकी ये थी कि उसने पार्किंग शुल्क मांग लिया। दरअसल घटना बीती रात की है। रात करीब 12 बजे के आसपास कार सवार युवक अस्पताल से जाने लगे तो पार्किंग ड्यूटी कर रहे सुखेंद्र शर्मा ने पार्किंग शुल्क मांग लिया, जिस पर नाराज कार सवारों ने पहले तो धमकाया, बाद में पिटाई गई। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। हालांकि घटना में दिखाई दे रहा है कि कार को लेकर ड्राइवर जब निकला तो उसके अन्य साथी बाहर खड़े थे, जिन्होंने एक बाइक का पैसा भी दिया। लेकिन जब कार आई और उससे भी पैसा लेने लगे तो किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद कार चालक ने पार्किंग ड्यूटी कर रहे व्यक्ति को धक्का दिया। धक्का देने के बाद पार्किंग कर्मचारी कार सवार चालक को मारने के लिए दौड़े। तभी कार सवार के साथियों ने उल्टे पार्किंग कर्मचारी की पिटाई करनी शुरू कर दी। मौका वारदात पर पुलिस भी पहुंची और मामला रफा दफा कर दिया। वहीं बाद में घटना की रिपोर्ट पीड़ित द्वारा लिखाई गई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि पूरी सच्चाई दूसरे पक्ष के गिरफ्तारी के बाद ही सामने आ पाएगी। घटना में प्रयुक्त कार MP 17 CA 4772 में सवार आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद घटना स्थल से फरार हो गए। निर्माणाधीन मछली मार्केट में भर्रेशाही का मामला प्रकाश में आया है। सीएम के आदेश के बाद खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद अब निर्धारित मछली मार्केट का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर मांस मछली की बिक्री की जाएगी। लेकिन मार्केट के निर्माण में भयंकर धांधली सामने आ रही है। अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वहीं रेत आदि में भी मिलावट की बातें सामने आई हैं, जिसको लेकर पत्रकारों ने नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने मामले की जाँच का आश्वासन दिया है। मैडम, यहाँ मछली मार्केट को आपने मार्केट निर्माण मतलब मीट के लिए करवा देंगे, लेकिन वहाँ घटिया निर्माण चल रहा है और गिट्टी में मिट्टी मिलके वहाँ बनाई जा रही है। इसके लिए क्या निरीक्षण? बढ़िया है, अभी आपने मुझे बता दिया है, मैं इसकी तुरंत जांच करवाती हूँ ताकि हम उसका तुरंत निराकरण कर सकें। ऐसे निर्माण कार्यों का मैडम समय पे जो है निरीक्षण परीक्षण किया जाए। नहीं तो ईज हमारे जाते हैं, मेरे पास फोटो आई थी, हमारे उपयंत्री जाते हैं, AE जाते हैं, EE जाते हैं। टेक्निकल अमले के साथ साथ हम भी देखते रहते हैं कि क्या काम चल रहा है, तो वो हम बहुचर्चित रॉकी हत्याकांड खात्मा कर दिया गया है और 8 पुलिसकर्मियों को CID ने दोष मुक्त करते हुए न्यायालय में रिपोर्ट पेश कर दी है। रॉकी हत्याकांड की चल रही जांच पूरी कर अब इसमें खात्मा लगा दिया गया है और खात्मा को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।
दरअसल 13 फरवरी 2016 को एक महिला ने शिकायत की थी कि कुछ लोग जबरन उसके साथ मारपीट कर घर खाली करवा रहे हैं, जिसके बाद सिटी कोतवाली थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर अतीक उर्फ रॉकी घर से सामान बाहर फेंक रहा था। पुलिस के रोकने पर भी जब वो नहीं माना तो उसके साथ हल्का बल प्रयोग कर पुलिस थाने ले आई और अपराध दर्ज कर उसे मेडिकल के लिए जिला अस्पताल और बाद में सीने के दर्द की शिकायत के चलते संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रात करीब 11 बजे उसकी मौत हो गई थी। परिजनों के दबाव में पुलिस ने 302 का मामला दर्ज किया, लेकिन जांच के दौरान 302 की धारा हटा दी गई। साथ ही 2 पुलिसकर्मियों के नाम भी हटा दिए गए और जो कि घटना के दौरान नहीं थे। सीआईडी ने जांच जारी रखी और शासन से चार्जशीट पेश करने की अनुमति मांगी, जो शासन ने नहीं दी। शासन ने मारपीट की घटना को जायज माना। वहीं इस घटना में पीएम कराने वाले चिकित्सकों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया, न कि मारपीट। सभी साक्ष्यों के आधार पर अब जांच पूरी कर सीआईडी ने आज खात्मा कर सीजीए कोर्ट में पेश कर दिया। राखी हत्याकांड में आज खात्मा लग गया है, क्या था मामला और किन कारणों की वजह से खात्मा लगा? यह घटना 13 फरवरी 2016 की है। बसंत पंचमी का दिन था। एक महिला है सुल्ताना मंसूरी, जिसके पति के द्वारा उसे तलाक दे दिया गया था। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गुढ़ाई बाजार में उन बच्चों के साथ अपने पति के मकान में ही रहती थी और उस सुल्ताना मंसूरी ने एक तलाक का प्रकरण चला रखा था अपने पति के खिलाफ। पति चाहता था कि ये किसी तरह महिला यहाँ से भाग जाए और मकान में कब्जा हो जाए, तो उसने उस मकान को जो है तो 2 महिलाओं को बेचा था, जिसमें अतीक उर्फ राकी पिता रफ़ीक रिवानी की पत्नी सूफिया जी के नाम से था और एक रंजना सिंह उनकी पार्टनर थी। तो उन दोनों के नाम से ये ज़मीन मकान की रजिस्ट्री हुई थी। उस मकान में कब्जे को लेकर अतीक उर्फ राकी जो है अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ 13 फरवरी को 4-5 बजे शाम को गया हुआ था और वहाँ उस घर से सामान वगैरह फेंक दिया गया था और सब निकाल लिया गया था। कुछ सामान लूटपाट भी हो गई थी। तब ये शैलेंद्र भार्गव तत्कालीन टीआई कोतवाली जो है मौके पर गए थे इस अपराध को रोकने के लिए और अपराध पे कायम कार्रवाई करने के लिए। उसी समय जो है तो कुछ बल प्रयोग आरोपियों के साथ जो है तो शैलेंद्र भार्गव के द्वारा, उसकी टीम के द्वारा किया गया था। यह बल प्रयोग जो हुआ था तो ये चूंकि व्यस्त क्षेत्र गुढ़ाई बाजार का था, तो उसकी मारपीट का वीडियो वायरल हो गया था। मारपीट का वीडियो वायरल हो जाने के बाद चूंकि अतीक उर्फ राकी जो है भूतपूर्व पार्षद था और वर्तमान में उनकी घटना दिनांक उनकी पत्नी पार्षद थी, तो सिटी कोतवाली में जब अतीक उर्फ राकी को पकड़ कर ले जाया गया तब काफ़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। अतीक उर्फ राकी ने अपने को पुराना रोगी वगैरह बताया, वहाँ भी टेबलेट्स वगैरह दी गई और उसको एमएलसी के लिए ले जाया गया। चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय रीवा ले जाया गया, मुलायजा हुआ, एमएलसी हुई, बाद में उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, वहाँ भी ट्रीटमेंट हुआ। तो ट्रीटमेंट उसको सीने में दर्द का होता रहा और अंततः वो मेडिकल कॉलेज में रात करीब 10-11 बजे रात ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है तो अस्पताल में तोड़फोड़ की घटनाएं वगैरह भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, क्योंकि काफ़ी चर्चित व्यक्ति था, प्रभावशाली था। उसके बाद दूसरे दिन 14 फरवरी को उसका 3 डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो है तो अतीक अहमद की लाश छोटी दरगाह के पास रखकर समाज के लोगों ने और उनके पिता ने चक्का जाम वगैरह किया हुआ था और कानून व्यवस्था पुलिस पर ये दबाव और प्रभाव डाला गया कि मुकदमा जब तक 302 हत्या का पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज नहीं होगा तब तक 100 का कफन दफन नहीं होगा। और इसी आशय की उन्होंने शिकायत भी की और शिकायत में उन्होंने लिखा कि अतीक अहमद को थाने में ही मार डाला गया था, जबकि एफआईआर के अनुसार ऐसी घटना नहीं थी। सीसीटीवी वगैरह प्राप्त किए गए थे मेडिकल कॉलेज में, जिसमें अतीक अहमद पैदल जाते हुए दिखा है, एमएलसी हुई हैं और जो इलाज हुआ अतीक अहमद का और वो मारपीट का नहीं हुआ, हार्ट के इलाज का हुआ है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी एडमिट पीरियड में
और एमएलसी में कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स ने मारपीट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की पुण्यतिथि पर आज उनके निवास में श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीनिवास तिवारी विंध्य के ऐसे नेता थे जिनकी धाक पूरे मध्य प्रदेश में चलती थी। कहते हैं एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जब रीवा आए और कहा कि यहाँ एक ऐसा नेता है जिसे लोग शेर के नाम से जानते हैं, तो श्रीनिवास तिवारी के नाम के जयकारे लगने लगे थे। अर्जुन सिंह से उनकी घनिष्ठता जगजाहिर थी। विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी उनकी तूती बोलती थी। प्रशासनिक अधिकारी उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, जिसका कारण था उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और कानून की समझ। उन्हें पता था कि कैसे प्रशासनिक अधिकारियों से काम लिया जाता है। श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की याददाश्त भी बहुत तेज थी। वो अपने हर कार्यकर्ता को उनके नाम से जानते थे। यही वजह है कि आज भी उनके चाहने वाले उनको याद करते हैं। आज कांग्रेस के जाने माने नेता श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की पुण्यतिथि अवसर पर उनके निवास में उनकी पुत्र वधू अरुणा तिवारी ने श्रद्धांजलि हेतु आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के सभी नेता पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को याद करते हुए सभी ने अपने विचार रखे और उन्हें नम आंखों से याद किया। पार्टी के नेता थे, सबकी बात सुनते थे और एक बात और मैंने उनसे सीखा है, उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। एयर स्ट्रिप में राजेश शर्मा जी को याद होगा, जब चौराटा से अंतिम बारी था वो समय, चौराटा से दिल्ली ले जा रहे थे हम लोग, सब ये था कि बाबा जी को बस लेके अंदर करना है। उन्होंने आखिरी बात कहा, प्रवक्ता कहाँ है? वहीं पे चाचा भी थे, चाचा को भी आवाज दिया उन्होंने और प्रवक्ता को वहीं पे बोला। जबकि ये कह रहे थे डॉक्टर यहाँ पे कि नहीं अब वो नहीं हुआ है, लेकिन उनकी याददाश्त इतनी तेज। पूजनीय तिवारी जी, जिनको हम श्रीनिवास तिवारी जी, जिनको हम लोग सम्मान से कहिए या स्नेह से कहिए दादा के नाम से संबोधित करते थे। आज पूजनीय दादा जी की पुण्यतिथि है और उनके निवास स्थान पर उनकी जो पौत्र वधू हैं अरुणा जी, डॉक्टर अरुणा तिवारी, उनके द्वारा ये पुण्यतिथि का आयोजन सदा की जैसे ही किया गया है। आज हम सब कांग्रेस के साथी यहाँ पर उपस्थित हुए और दादा के कृतित्व और व्यक्तित्व पे प्रकाश डालने हेतु एक संक्षिप्त संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी महत्वपूर्ण साथी उपस्थित थे और आज सभी लोगों ने दादा को यहाँ उपस्थित होके अपने शब्दों के माध्यम से और अपनी यादों के माध्यम से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सब आज भी दादा को भूल नहीं पाए हैं और दादा केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक व्यक्तित्व नहीं थे, वो एक विचारधारा थे, वो एक संस्था थे और हम सब लोग उनकी संस्था से जुड़े हुए सदस्य थे। असंख्य लोग रीवा जिले में और प्रदेश में उनको मानने, जानने और उनकी संस्था से, उनके विचारों से प्रेरित लोग पूरे मध्य प्रदेश में हैं। आज हम सभी लोगों की भावनाओं को एकत्रित करते हुए पूजनीय दादा को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। ईवीएम के विरोध में पंडित जी रहे थे, आज की स्थिति में क्या कांग्रेस पहुंची है? देखिए, अब ईवीएम का तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन द्वारा विरोध किया जा रहा है। 1 वर्ष हो गए चुनाव आयोग से टाइम लेते हुए और चुनाव आयोग ने टाइम नहीं दिया। अब तो धीरे धीरे जो विश्व के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात हो गई, आईआईटी के प्रोफेसर से बात हो गई, बीएचयू के प्रोफेसर से बात हो गई, जिन लोगों ने बताया कि जब से वीवीपैट यूनिट उसमें जुड़ी हुई है तो वीवीपैट यूनिट जुड़ने के बाद अब ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना बन के एक सॉफ्टवेयर डिवाइस हो गई है और जो सॉफ्टवेयर डिवाइस है उसका सॉफ्टवेयर मैनेज किया जा सकता है। इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। इस तरह का ईवीएम को देख रही है रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षा शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। संजय गांधी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। संजय गांधी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड एक बार फिर हड़ताल में चले गए हैं। मामला समय पर भुगतान न होने को लेकर है। सुरक्षा गार्ड्स ने बताया कि पहले सफाई कर्मियों, वार्ड बॉय और सुरक्षा कर्मियों की एक साथ तनख्वाह आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कल 5 बजे सफाई कर्मियों और वार्ड बॉय की तनख्वाह आ गई, लेकिन सुरक्षा गार्ड की पेमेंट नहीं आई। आपको बता दें कि पिछले महीने भी पेमेंट को लेकर हड़ताल की गई थी। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि जब से नई कंपनी एजाइल आई है, तब से भुगतान में देरी हो रही है। इसके पहले की कंपनी समय पर पैसे भी देती थी और काटती भी नहीं थी, लेकिन ये कंपनी भुगतान तो समय पर करती नहीं, ऊपर से पैसों में भी कटौती करती है। कर्मियों के पेमेंट नहीं आई है। अभी पिछली कंपनी UDS कंपनी यहाँ ली थी, तो जब तनख्वाह आती थी तो सभी कर्मचारियों को, सफाई और वार्ड बॉय और सुरक्षा कर्मी एक साथ पेमेंट करती थी। जब से ये एजाइल कंपनी आई है, आए दिन समय इसका कोई निर्धारित नहीं है कि कब तक पेमेंट आ जाएगी, और हम लोगों के साथ मतभेद कर रही है। कल पेमेंट शाम के करीब 5 बजे से सफाई और वार्ड बॉय में आ गई और सुरक्षा कर्मियों का पेमेंट नहीं आई। अधिकारियों की भी आ चुकी है। क्या कहते हैं, आपने बात की है? क्या कहते हैं? बात की है तो बस बोल रहे हैं कि आ रही है, यही अनुशासन दिया जा रहा है। आज से कल और हम लोग इसी के चलते आज अपने डीन साहब के साथ यहाँ बगला में, यहाँ मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और बात रखेंगे कि साहब हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक तो पिछली कंपनी थी तो एक साथ पेमेंट देती थी, और ये कंपनी आ गई तो कल वार्ड बॉय और सफाई की पेमेंट आ गई, या सुरक्षा कर्मियों का पेमेंट क्यों रोक दी गई। कब से रुकी हुई है? ये अभी कल ही से 2 महीने से ऐसा चल रहा है, जो कि ये मैं दिया भी हूँ कागज। AGL कंपनी में यहाँ सोनल दाहिया हैं, उनको भी ये दिया हूँ। तो अभी आज दिनांक तक हम लोगों का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।